देखिए, ये बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था के लिए गलत है। न्याय के आदेश को पालना करते हुए एफआईआर दर्ज करना बड़ी बात नहीं है। एफआईआर दर्ज करने से ही सजा थोड़ा होती है। अगर एफआईआर गलत दर्ज होगी तो एफआईआर को कैंसिल कराने के लिए वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, मगर एफआईआर दर्ज नहीं करना और उस आदेश को गलत कहना कि हम उसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। इस तरह के आदेशों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रिवीजन में भी हम उसको नहीं रोकेंगे, नहीं चेक करेंगे। इस तरह के अगर जज एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है उसके खिलाफ रिवीजन भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना है अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो। एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर वो कानून सबके लिए बराबर है, वो चाहें कि गलत एफआईआर हो गई है, वो भी आम आदमी की तरह, आम लोगों की तरह जाए हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए कि भाई मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको क्वेश्चन किया जाए, उसमें वो जा सकते हैं। मगर एफआईआर दर्ज ना करना और एसपी का ये कहना कि आदेश गलत है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे और हाई कोर्ट जाएंगे, ये भाषा बिल्कुल गलत है। ये भाषा समानता की भाषा नहीं है। कि भाई लोगों को कितना मुश्किल है किसी एक आदमी को पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश लेना। मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसे जज को, उसने कितनी हिम्मत दिखाई। इस देश में कितने जज ऐसे होंगे जो कि सत्ता के खिलाफ या पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई ऑर्डर देगा, जबकि इन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन कोई बैठा था, उसने पुलिस के लोगों को वो बेगुनाह साबित कर दिया था। अरे भाई, ये जुडिशियल कमीशन जो होते हैं, इसलिए ये तो बहुत बार क्या होता है, ज्यादातर मैनिपुलेटेड होते हैं, सरकार के इशारे पे काम करते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो है कोर्ट का आदेश देना, जिसने सबूतों के आधार पे बयान भी लिए होंगे और साक्ष्य देखे होंगे, तभी आदेश दिया होगा। और ऐसे आदेश देश में बहुत ही कम देश के जजों की हिम्मत बची है डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में आदेश देने की। तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर के खिलाफ किसी को ऑब्जेक्शन है वो हाई कोर्ट में जा सकता है, सबको कानून का संरक्षण है। मगर ये बहाना बना के कि जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है पहले से ही, इसलिए कोर्ट को उसका संज्ञान लेके हमें दोष मुक्त कर देना चाहिए, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन सर, एसपी बिश्नोई जो है कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, तो अब इसका मतलब नहीं रह जाता कि आप आदेश दे रहे हैं। नो, गलत है। ये एसपी की भाषा कानून सम्मत नहीं है और गलत है। कोर्ट आदेश देती है साक्ष्यों के आधार पे, सबूत के आधार पे, और सामने जिन्होंने बयान दिए होंगे, जो साक्ष्य कोर्ट ने देखे हुए। जुडिशियल इंक्वायरी की जो बात कर रहा है वहां का एसपी, वो जरूरी नहीं। जुडिशियल इंक्वायरी तो क्या है, लीपापोती है इस देश में ज्यादातर जुडिशियल इंक्वायरी, और सब सरकार के इशारों पे जुडिशियल इंक्वायरी के ऑफिसर नियुक्त होते हैं और उसी हिसाब से रिपोर्ट देते हैं। बिरले जुडिशियल ऑफिसर ऐसे होंगे इंक्वायरी में जिन्होंने सत्ता की परवाह न करके कोई आदेश दिया, ऐसे लोगों को लगाते ही नहीं। अरे जुडिशियल इंक्वायरी कौन कराता है? सरकार कराती है। सरकार अपने लोगों को, अगर सरकार ही गलत काम करवा रही है किसी पुलिस वाले से, तो वो कैसे उसको गुनाहगार बनाएगी? वो तो जुडिशियल इंक्वायरी में भी बच जाएंगे। तो असल आदेश है कोर्ट का आदेश। कोर्ट के आदेश के आधार पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट भी इसमें वही आदेश देगी और इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बहुत बार जो हमने भी रिपोर्ट में पढ़ा था कि वो बताते हैं ये गोली देसी कट्टे की है, ये पुलिस की पिस्तौल की नहीं है। बहुत बार इस देश के अंदर पुलिस इस तरह का काम करती है जो कि अवैध हथियारों से फायरिंग भी कर देती है, अवैध हथियारों से एनकाउंटर भी कर देती है। तो ये इसमें झांसे में फंसाने की वो नहीं। एक बच्चा रेडी पे अपनी आजीविका कमा रहा था, भाग रहा था, जब वहाँ हुई फायरिंग वायरिंग, तो आदमी की, उसके बेचारे की कमर में लगी है। कितना अपराध है ये, कमर में किसने गोली मारी? वहां के लोग तो नहीं मारने वाले थे। जिस हिसाब का रवैया था पुलिस का और जिस हिसाब से सो कॉल्ड ये संगठन थे ज्यादा हिंदुओं की ठेकेदारी वाले लोग, तो जो माहौल था उससे स्पष्ट नजर आ रहा था कि कार्रवाई बाइस्ड है, पुलिस की कार्रवाई बाइस्ड है। लेकिन सर, एसपी बिश्नोई जो कह रहे हैं कि अवैध है, आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि कोर्ट का मामला है? एसपी बिश्नोई गलत बात बोल रहा है, गैर कानूनी बात है, कानून सम्मत नहीं है। उनको आदेश का पालन करना चाहिए। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होते ही फांसी पे चढ़ जाएंगे वो लोग। एफआईआर के बाद तो एफआईआर की क्वेश्चन के लिए भी कानून है, और अगर सबूत नहीं मिलता क्लोजिंग रिपोर्ट लग सकती है और सारी बातें हैं। बड़ा लंबा समय लगता है उसके बाद भी मुकदमे में,
वो एक दिन में कोई उनको फांसी पे चढ़ाने वाला थोड़ा है, तो क्यों डर गए वो? एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अगर एफआईआर इस तरह दर्ज नहीं होंगी और ये एसपी ये कहने लग जाएंगे, किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करने की बात करेंगे और एसपी अगर ये हिम्मत दिखाने लगेंगे इस देश में, ये तो गैरकानूनी है, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बिल्कुल गलत होगा। इस देश की न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करने का कदम होगा ये। सर एसपी के पीछे कौन है? एसपी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? एसपी के पीछे कौन होता है भाई? सरकार होती है एसपी के पीछे, और कौन होता है? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और हमारे वकील इस बात को समझते हैं और कहते हैं कि देश में अभी तक भी अंग्रेजी हुकूमत की तरह से पैटर्न पे शासन चल रहा है, डेमोक्रेसी नहीं चल रही। और उसमें क्या होता है, एसपी और डीएम के भरोसे अंग्रेज अपना राज चलाते थे, और ये राज नहीं, ये व्यवस्था है संविधान की। अभी भी राज चलाने की नियत ही चल रही है। इसी तरह से आपने देखा होगा डीएम या एसपी उन लोगों को लगाया जाता ज्यादातर जो चाटुकारिता कर सकते हैं सरकार की, जो गलत आदेशों को मान के उनके काम कर सकते हैं। ये ट्रेंड बंद होना चाहिए देश के अंदर। तो सर क्या अवमानना का मामला हो सकता है कि नहीं एसपी के ऊपर? नहीं, 7 दिन का उन्होंने समय दिया है और 7 दिन के बाद अगर वो इसको हाई कोर्ट में उससे पहले सुनवाई करते हैं तो ये हाई कोर्ट का काम है देखने का। मगर हाई कोर्ट ने भी, क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद कहा है इस तरह के आदेश को रिवीजन में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो वो दूसरे तरीके से क्वेश्चनिंग वाले आर्टिकल उसमें सेक्शन में करेंगे जो पहले 482 में होता था, तो उसी में जाके वो ये करेंगे कि भाई ये गलत है और इसको कैंसिल करो इस एफआईआर को। हाई कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट के पास पावर है, मगर इस केस में मुझे वो गलत नजर आ रहा है। सर ये पहला मामला नहीं है। 24 दिसंबर को भी संभल की सीजेएम ने 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उसमें मामला यह था कि पुलिस ने एक ओमवीर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करके एनकाउंटर करके बाकायदा गोली मार के और 19 बाइक चोरी का इल्जाम लगा के उसको फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। पुलिस उसमें यहाँ पर फंसी के पुलिस ने जिस दौरान उस पर लूट का आरोप लगाया था, उस दौरान वो किसी अन्य मामले में जेल में बंद था। यस यस यस। उसमें भी अभी तक संभल पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बावजूद 25 दिन बीत जाने पर भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। बिल्कुल, ये तो न्यायालय का अवमानना है। चोरी और सीनाचोरी कैसे चलेगी लोकतंत्र के अंदर? अगर लोकतंत्र के अंदर चोरी सीनाचोरी इसी तरह चलेगी तो इसका मतलब जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं लोकतंत्र को चलाने में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो जनता के द्वारा चुने नुमाइंदे होते हैं, जो सरकार को चलाना में प्रमुख होते हैं, जैसे सीएम होगा, मिनिस्टर हो गए। तो ये लोग अगर देश को डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सिस्टम ऑफ लॉ के हिसाब से चलाना चाहते हैं तो इमीडिएट एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। और इस तरह की प्रोटेक्शन पुलिस को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस को इस तरह की प्रोटेक्शन देंगे तो पुलिस में सही पुलिस कर्मचारी जो हैं, जो ज्यादातर लोग सही काम करना चाहते हैं, उनकी भी अवमानना होगी। और जो सरकार के इशारे पे कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, वो पुलिस अधिकारी ही, कर्मचारी ही प्रमोशन पाएंगे, गैर कानूनी ऐसी जगह पे पोस्टिंग पाएंगे जहां ठगी ठोरी होती है। तो इससे आम पुलिस का भी, इस देश के आम पुलिस का मनोबल टूटेगा।